जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा पति मुझसे ज़्यादा पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति से कहा कि उसे कुछ दिन की मोहलत दे दो। मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरे पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो कविता, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसा ही रखा करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह देख सुनकर ही हिम्मत हार गई। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया, सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो। मुकुल की बात सुनकर मैं सदमे से निढाल हो गई। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है कविता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज़ मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरे पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगे। यह तो भला पूजा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान थी कि मुकुल पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया। खैर, मैं चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पूजा मेरे पास आई और बोली, कविता किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी का दर्द हो रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूजा ये सब क्या कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब पूजा ने अचानक दाई क्यों बुलाने के लिए कह दिया? मैं तो सोच में पड़ गई थी।
मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतज़ाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल कर कर दाई को बुला लिया। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने की सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, पूजा कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो मुकुल तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूँ तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से रोका नहीं? पूजा बोली, ममता, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो। मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई। मैं बोली, पूजा, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है। मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूँगी? मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता झलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, ये देखो मुकुल, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ था। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकुल को पूजा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो कविता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकुल के मुंह से यह सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा था कि उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। तुम उसके लिए एक दूध के डिब्बे का इंतज़ाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी मुकुल को बाहर भेजकर दूध के डिब्बा मंगवा लिया था। मुकुल भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसके कंधे पर लेकर खूब घुमाती रहती। मुकुल भी मेरे साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुकुल बोला, मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से मुकुल की तरफ देखा और बोली, क्यों? एक ही रात में आप इस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास ले जाओ? मुकुल बोला, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास। जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्चे की रोने की वजह से घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था
कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लेटाया और बाथरूम चेक किया, वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी कविता, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल कि मेरी बच्ची नाजायज़ है। उसके बाप को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन डिवोर्स दे देता और यूँ मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए यह तो मैं तुम्हें दे आई हूँ और ख़ुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। यह सब बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकुल से कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकुल ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, कविता, आज तो तुमने यह बात कर ली है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही नहीं पता हो। तब मैंने मुकुल को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तब मुकुल इस बात के लिए राज़ी हो गया था, मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी मुझे दी तो मुकुल ने मना नहीं किया था, क्योंकि पूजा उनकी देखी भाली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल से अपने घर आ गई। मुकुल भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मुकुल को यह सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में ही काट दी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं मुकुल को पूजा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मुकुल बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं पूजा की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची मुकुल को दे दी और खाने की ट्रे सजाकर पूजा के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर दिया। फिर मैं जल्दी से वापस आ गई और बोली, पूजा तो अपने घर पर नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मुकुल बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, वह रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेके गई तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आ गई थी और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान को से दुआ मांगी कि मुकुल को इस बच्चे की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम रिया रखा था। मैं उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत
ही खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुकुल को जब यह खुशखबरी मिली तो वह फूले नहीं समाया। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी रिया बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, दीदी आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। वह बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है रिया को? भगवान की कृपा से वह अच्छी भली तो है ना? अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं रिया से भी बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुल भी उस पर जान छिड़कता था क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान मुझ पर रहम कर रहा था कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। एक दिन मैंने मुकुल से कहा कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर 1 से 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। रिया को तो अब भी नौकरानी ही संभालती है। अब रिया 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद की मजाल नहीं। वह अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई थी। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी मुकुल से भी लड़ाई होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे और मेरे जानने में 48 घंटे बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी। तभी मुझ पर एक बहुत ही बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये रिया की तरह हो जाएगा। क्योंकि रिया एक किन्नर थी। मुझे ये जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। मुकुल समझे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मुकुल ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रिया से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज़्यादा। मुझे रिया प्यारी थी क्योंकि रिया ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। रिया की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफ़रत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को समझाती थी तो वह कहता था कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने निखिल को समझाया था कि निखिल ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे।
मुझे इस तरह रोते देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो रिया का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन रिया को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर ली थी। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छुपाई? मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जैसा बनाया है मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। रिया को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रिया का व्यवहार रूटीन में आने लगा। एक दिन मुकुल बहुत ही गुस्से में घर से और रिया पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे रिया को बचाया था। मैंने मुकुल से रिया को मारने की वजह पूछी तो मुकुल ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुल के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रिया डांस कर रही थी। रिया ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह लिख दिया था कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। मुकुल एक बार फिर रिया की तरफ गुस्से से बढ़े थे और चीखते हुए कहा था, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है? इस शब्द का लिखना मुकुल रिया का बचपना समझ रहे थे। और तभी आगे बढ़कर मैंने मुकुल से कहा, मुकुल यह सच है, हमारी रिया सचमुच किन्नर है। यह बात सुनते ही मुकुल के चेहरे पर मौत का सन्नाटा फैल गया था। शायद मेरी बात का उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक वह कुछ बोल नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, कविता यह तुम क्या कह रही हो? कह दो कि झूठ है। नहीं मुकुल, ये सच है, जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रिया बोली, पापा जब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही मुकुल गुस्से से तमतमा गए और रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर मुकुल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती चीखती रही, चिल्लाती रही, पर मुकुल ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मुकुल से कहा कि मैं भी रिया के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे से बाहर निकाला ही था कि मुकुल ने कहा, अगर तुम रिया के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुकुल के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया। कहने लगा, मम्मी रिया मेरी बहन है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने महसूस किया जैसे मुकुल भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रिया को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रिया उनकी। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम करती रही। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपटकर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करो, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रिया को इतनी ख़राब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं रिया को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक तो है ना? रिया ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से से निकल गई थी, यह सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ दूर ही गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया, अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए।
उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वो मेरे करीब आते, कुछ लोगों ने के एक समूह ने उस ढाबे पर आकर उन लोगों को जब उन लड़कों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला वह गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उसे एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा। वह जो भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा और हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी आप और पापा मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छाँव में रखो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है रिया। पीछे से मुकुल की आवाज़ आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं मुकुल कब से खड़े हमारी बात सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। ऐसे चुप कराया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रिया अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हमें कई लोगों की कई बातें सुननी पड़ी। रिया ने भी हिम्मत नहीं हारी। मुकुल और मेरे हौसला देने पर वह आगे बढ़ती रही और आज मेरी रिया एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है, जिसमें मरीज पर हाथ रखते ही हंसता खेलता अपने घर पर आ जाता है। दोनों बहन भाई मिलकर एक एनजीओ खोला, जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले रिया को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी रिया का नाम था। जब भी रिया को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।